दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि खाना काबा में जब एक शख्स ने हजरे अस्वद को चुराने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या वाकया पेश आया। ये जानकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और आप खुद ब खुद अल्लाहू अकबर पुकार उठेंगे। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि खाना काबा में नसब हजरे अस्वद को कितनी बार चोरी करने और तोड़ने की कोशिश की गई? शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इस ऐतिहासिक वाकये की हर पहलू की जानकारी आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। दोस्तों, हजरे अस्वद अरबी जुबान के दो अल्फाज की जमा है। हज्र अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजर अस्वद वो सियाह पत्थर है जो खाना काबा की जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं। ये टुकड़े अंदाजान 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम या भीड़ ज्यादा हो, तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तकलाम कहते हैं। तारीखों हदीस में कम से कम 6 वाकया मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसकी तादाद इससे भी ज्यादा हो। इस्लामी रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम ने अपनी हाथों से दीवारें काबा में नस्ब किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनु जरहम के मुताल्लिक मिलता है कि उन लोगों ने हजरे अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्देह मना ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबे में रखे 2 सोने के बने हिरणों के साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा दिनों तक जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदेही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से निकाल लिया गया। अबू ताहिर नामी शख्स की क़ियादत में एक क्रांति ने 377 हिजरी में मक्का मुकर्रमा मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हरम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हरम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। उसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती चीजों को और काबा शरीफ में रखे जवाहरात को जब्त किया। उसने काबा के खिलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा शरीफ के दरवाजे और उसकी सुनहरे प्रणाले को उखाड़ डाला। और फिर बात यही खत्म नहीं हुई और 7 जिल हज 317 हिजरी को अब्बू ताहिर ने हजरे अस्वद को काबा शरीफ की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और उसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है, वहां मुंतकिल कर दिया। ये हजरे अस्वद का एक निहायत तकलीफ देह दौर था। तकरीबन 22 साल हजरे अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा शरीफ का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तकलाम करते थे। फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि 22 साल बाद 10 जिलहज 339 हिजरी को संबर बिन हसन, जिनका ताल्लुक भी क्रांति काबिले से ही था, उसने हजरे अस्वद को आजाद कराया और वापस हजरे अस्वद की असल मकाम पर रखवा दिया। उस वक्त एक मसला दरपेश आया कि क्या वाकई ये असल हजरे अस्वद ही है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमान के एक दानिश्वर ने कहा कि वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही हजरे अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने उसके बारे में अहदीस का मुताला कर रखा है। उसने हजरे अस्वद पर आग लगाई तो हजरे अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में नहीं डूबा, बल्कि सतह आब पर तैरता रहा। इससे जाहिर हो गया कि यही असल जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत का पत्थर आग से और गर्कयाबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़ी से हजरे अस्वद पर
कारी ज़रब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाजह निशान पड़ गया। इसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, तो वैसे ही अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमानी शख्स ने, जो उसके ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, जैसे यदन में उसने उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजरे अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। सन 413 हिजरी में फातमी ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिमुल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कद्दो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबे हजरे अस्वद पर लगा दी, जिससे उसकी खर्चियां उड़ गईं। और वो हिज्जियानी कैफियत में आल फाल बकते हुए कह रहा था कि माजल्लाह, जब तक वो इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा, तब तक वो सुकून से ना बैठेगा। बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह का एक और वाकया 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद को एक ज़रब लगा दी। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शख्स हिंदू था। उस वक्त तक एक शहजादा शहजादा नासिर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया। सन 351 हिजरी की मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मताफ में घुसा और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल लिया और काबे की खिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा शरीफ के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 22 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा शरीफ की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातिरुल अकाल अफगानी ने निकाल कर बाहर किया था। दोस्तों, हजरे अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है, जैसा कि यह जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादी से जमाना से इस मुताबर्रक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, उसे 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया है। 606 में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, तो सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया, तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर काबिले की यह ख्वाहिश थी कि यह शादत उसे ही नसीब हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय कर लिया और ये तरीका इख्तियार किया कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि वो चादर के कोने पड़कर उठाएं। चुनांचे सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था, तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवारे काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चादर चढ़ाई। सन 1268 में सुल्तान अब्दुल हामिद ने हजरे अस्वद को सोने में मढ़वाया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मढ़वाया। 696 हिजरी में जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर खाना काबा में पनाह गुजीम हुए, तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजीतियों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजरे अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बास खलीफा के अहद में एक क्रांति सरदार अबू ताहिर हजरे अस्वद को उठाकर ले गया और काफी अरसे बाद उसे वापस किया। दोस्तों, खाना काबा वो इमारत जिसको सिर्फ एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ के लिए हर मुसलमान रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी माल दौलत लुटाने को तैयार रहता है। अब हम आगे इसी खाना काबा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले किसने बनाया, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फौज ने खाना काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाना काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे इस खास वीडियो में। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलतफहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी।
अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ, जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब जरूरत पड़ी, तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था, वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और ये सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई हुई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में खत्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इस सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की खास बातें ये थीं कि इस काबा में दो दरवाजे होते थे, एक अंदर जाने के लिए, जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे खास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार का था। आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया था। मक्का में उस वक्त कई कबीले और खानदान रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा खानदान कुरैश का खानदान था। मक्का के मुशर्रिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की जरा भी तमीज नहीं थी। मगर हाँ, खाना काबा की ताजीम और इज्जत उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई, तो तय हुआ कि काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे खत्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हतीम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाजा और एक खिड़की भी बंद कर दी। खास बात यह थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था, उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। और आगे चलकर इसी की वजह से ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में काबा में आग भी लग गई थी। तो वो कैसे लगी थी, आप आगे जरूर सुनिए। दोस्तों, सन 680 ईस्वी में करबला के वाक़ये के बाद जब लानती यजीद मलून जबरदस्ती खलीफा बन गया, तब मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। ये हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। यजीद ने इनको अपनी बैत के लिए मजबूर किया, मगर इन्होंने उसको खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से यजीद ने सन 683 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मक्का पर हमला करने के लिए फौज रवाना कर दी। यजीद की फौज ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद का खूब डटकर मुकाबला किया। इसी बीच उनको खदशा हुआ कि ये यजीद की मल्लून फौज खाने काबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उन्होंने खाने काबा को चारों तरफ से लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से ढक दिया। मगर हुआ वही जिसका डर था। यजीद की फौज ने पत्थरों से खाने काबा पर हमला कर दिया और इसी हमले में उन लकड़ी के तख्तों में आग लग गई। मैंने आपको बताया था कि जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की थी, तब उन्होंने लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यजीद की फौज के हमले में खाने काबा में भी आग लग गई और देखते ही देखते खाना काबा ढह गया। खैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा को फिर से तामीर करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसी नक्शे, उसी बुनियाद पर काबा की तामीर की जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। यानी कि उन्होंने हतीम की जगह को भी काबा में शामिल कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इस काबे को गिरा दूं और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर करूं जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। मगर मुझे खदशा है कि नए नए मुसलमान बने मक्का के ये लोग
कहीं फितने का शिकार ना हो जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर ये काबा भी ज्यादा वक्त तक कायम न रह सका। 692 ईस्वी तक अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया था। उधर मलिक बिन मरवान भी अपने आप को खलीफा मानता था। इसी वजह से उसने हज्जाज बिन यूसुफ को फौज देकर मक्का पर हमला करने भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम बादशाह था जिसके जुल्म की दास्ता बयान नहीं की जा सकती। उसने मक्का पर इतनी जालिमाना तरीके से हमला किया कि खाने काबा तक को नहीं छोड़ा। उसने खाने काबा पर पत्थरों से हमला कर दिया, काबा की दीवारों को कमजोर कर डाला। यहां तक कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाने काबा के सामने सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया था। ये वो वक्त था जब खाने काबा भी खून से रंग दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कमजोर हो गए काबा को गिरा दिया और फिर से उसी नक्शे पर काबा को तामीर किया जिस पर मक्का के कुरैश कबीले ने किया था। यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने हतीम की जगह को फिर से खाने काबा से अलग कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर चाहा कि इस काबा को गिराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा चाहा था वैसा काबा बना दें, मगर हजरत इमाम मलिक इब्ने अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी किया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो हर नया बादशाह अपनी मर्जी से काबा को गिराता रहेगा और बनाता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद 930 ईस्वी में खाना काबा में अल्लाह के घर में वो कत्लो गारत, वो खून रेजी हुई जिसकी दास्ता को बयान करना मुश्किल है। दरअसल 930 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका करमाटियंस ने मक्का पर हमला कर खाना काबा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि वो हज का महीना था और मुसलमान हज कर रहे थे। करमाटियंस बड़ी ही बेदर्दी से कई हाजियों को कत्ल कर उनकी लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया था। सन 1626 ईस्वी में भारी बारिश की वजह से खाने काबा फिर से ढह गया था, मगर सल्तनते उस्मानिया के सुल्तान मुराद चौथे ने खाने काबा को दोबारा तामीर करवा दिया। इसके बाद से आज तक कभी भी खाने काबा को पूरी तरह से ढा नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत जरूर होती रही और सबसे आखिरी मरम्मत सन 1996 में हुई थी। उसके बाद से खाने काबा की दीवारें पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित हो गईं। मगर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब खाने काबा को जिस दिन ढाया जाएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक काला हबशी जिसकी पिंडलियां पतली होगी, वो बौना होगा, वो काबे को तोड़कर तहस नहस कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।